हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है सभी बच्चों के कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की कब तक आएगी। तो सभी बच्चों के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन चल रहा है कि कब तक आएगा रिजल्ट या रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्ड मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपका जो पिछले साल का जो रिजल्ट था वो किस तरह से शेड्यूल किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही अपन इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट या आंसर शीट या फिर हमारी रेस्पॉन्स शीट कब तक क्या क्या आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ऐसे नहीं कि फाइनल जो मैंने डेट दे दी है तो आप सोचेंगे बस इसी दिन ही आएगा। ये मैंने मतलब पिछले साल जो आपका रिजल्ट आया था उसके डेट्स के अकॉर्डिंग इस बार जो डेट्स है वो मैंने निकाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली बार जो था आपका एग्जाम कौन सी डेट को कंडक्ट करवाया गया था, वो था 26 जुलाई 2024। ठीक है, ये तो आप सभी को होपफुली याद होगी कि आप सभी ने एग्जाम दी होगी। फिर है हमारी जो रेस्पॉन्स शीट थी ये कब तक आ गई थी, इसकी डेट है हमारे 9 अगस्त। ठीक है, 2024। ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, इस साल की नहीं कर रही हूँ। जो हमारी एग्जाम हुई थी थोड़ा आगे की सके हुई थी। ठीक है, जैसे जून में हो जाती है हमारी। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 26 जुलाई को। एंड उसकी जो रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की थी वो आई थी हमारी समथिंग कितने दिन, अगर हम यहाँ डेज काउंट करें तो 10 से 15 दिन के बीच में हमारी आ जाती है। अगर हम डेज के अकॉर्डिंग यहाँ बात करें तो डेज है 10 to 15 डेज के बीच में, इन बिटवीन। ठीक है, फिर है हमारे इसके बाद हमारी क्या रिलीज हुई थी, इसके बाद हमारी जो फाइनल आंसर की होती, क्योंकि पहले ये जो आंसर की निकालते हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक होता है, लेकिन कुछ बच्चे चैलेंज करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं, कुछ भी तो दिक्कत आती है, वो फाइनल आंसर की उसके बाद हमारे रिलीज करते हैं ये लोग। पहले ये प्रोविजनल बोल सकते हैं, फिर फाइनल जो आंसर की है हमारी वो रिलीज हुई थी हमारी 11 सितंबर 2024। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है हमारा स्कोर कार्ड कब रिलीज हुआ था, स्कोर कार्ड ये हमारे रिलीज हुआ था 12 सितंबर 2024 को। अब आप यहाँ पर, मैं ये डेट्स क्यों लिख रही हूँ, आप यहाँ पर अब इससे ये चीज पता कर पाएंगे कि कब कब हमारी कौन कौन सी एग्जाम है। ठीक है, सॉरी, कि कब कब हमारी क्या क्या चीज रिलीज होने वाली है। जैसे कि यहाँ एग्जाम हमारे 26 जुलाई को थी, ठीक है, हो गई। फिर है हमारे उसके बाद रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की हमारी 9 अगस्त को आई थी। तो आप यहाँ पर डेज काउंट कर सकते हैं, 9 डेज तो ये हो गए एंड रिमेनिंग 4 या 5 डेज ये हो गए। तो समथिंग हमारी 10 to 15 डेज के बीच में हमारी आंसर की एंड रेस्पॉन्स शीट ये लोग अवेलेबल करवा देते हैं। फिर है हमारे फाइनल आंसर की, वो कब रिलीज की थी इन्होंने समथिंग की थी पूरे 1 मंथ के बाद। देख सकते हैं आप 9 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में। फिर इन्होंने जो स्कोर कार्ड है आपका फाइनल, वो आपका यहाँ पर वो जो स्कोर कार्ड होता है उसके अंदर आपकी परसेंटाइल जो है वो मेंशन्ड होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने की थी 12 सितंबर को। एंड जो फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, फाइनल रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 2024। अब आप देख के चलो, पूरा स्कोर कार्ड आपका आ गया था 12 सितंबर को। ठीक है, एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो है हमारा 14 अक्टूबर को। तो आप पता कर सकते हैं इस चीज से आपको क्या पता लगा कि हमारी एग्जाम होने और रिजल्ट के बीच में हमें कितने मंथ का टाइम लगा है, पूरे 2.5 मंथ का। जैसे कि जुलाई समथिंग गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा हमारा आधा जा चुका है। तो आप मान के चल सकते हैं पूरे 2.5 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पिछली बार में। अब इस बार हम इन्हीं जो डेट्स थी इन्हीं के बेस के ऊपर हम बता रहे हैं कि इस बार हमारा रिजल्ट जो अभी हुआ है दिसंबर 2024 का, इसकी कैसे क्या क्या डेट्स हमारी रहने वाली है। जैसे कि अभी जस्ट आप रिसेंटली एग्जाम देके आए, आपकी जो एग्जाम डेट थी, एग्जाम डेट वो थी 1 मार्च। ठीक है, 2025 में यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, एंड फिर है आपकी एग्जाम हो गई। अब अपन 10 to 15 डेज का ड्यूरेशन हमें लेके चलना है।
तो हमारी जो रेस्पॉन्स शीट है एंड हमारी आंसर की ये समथिंग अब आप इस चीज से पता कर सकते हैं जो पिछली बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके बेस पर। तो ये समथिंग हमारे आ जाएगी 15 मार्च की बीच में, ठीक है। अब ऐसे नहीं जो मैंने बोला है बस वही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी या उसके बाद में नहीं आएगी, ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है आपको। बस ये मैं पिछली बार का लेकर के डाटा आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सबके मन में ये डाउट चल रहा है। फिर है आपकी जो फाइनल आंसर की है वो समथिंग आ जाएगी आपकी 8 या 9 अप्रैल के बीच में। ये लोग पूरा 1 मंथ ले रहे हैं ना, देखो यहाँ पर देखो पूरा अगस्त, ठीक है। उसके बाद पूरे 1 मंथ के बाद इन्होंने अपनी की जो फाइनल है वो इन्होंने डिक्लेयर की है, ठीक है। ये हो गया। अब है हमारा यहाँ पर स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा। स्कोर कार्ड अब जब से ही आपकी फाइनल आंसर की आती है उसके एक दिन बाद ही क्या है आपका स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज हो जाता है। तो समथिंग मैं यहाँ 11 अप्रैल की डेट लेके चलती हूँ, ठीक है। अब स्कोर कार्ड भी आ गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब हमें देखना है फाइनल हमारी कट ऑफ या रिजल्ट जो है, फाइनल कट ऑफ या फिर हमारा रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, इस ये सबसे बड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन है। तो ये हमारी डिक्लेयर होगी समथिंग हम लेके चलते हैं तो 20 अप्रैल के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग गया हम कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो पूरा 1 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया है सितंबर की, तो अप्रैल यहाँ हमारी स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड के बाद हमारे पूरा अप्रैल, क्योंकि इस बार जो है हमारे काफी सारे अनसर्टेनिटी बने रहने के कारण क्या रिजल्ट काफी लेट दिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो इस बार समथिंग हम मान के चलते हैं कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कब आएगा हमारा रेस्पॉन्स शीट आंसर की, तो आप ये डेट मान करके चले आपका इस डेट तक आ ही जाएगा। हर हाल में ये लोग डिक्लेयर कर ही देंगे आपकी रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की। अब जैसे ही आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी, आंसर की आएगी, उसके बाद आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में चलेगा कि मैम हमारी कट ऑफ, तो उसके लिए मैं अलग से फिर से वीडियो लाऊंगी। उसके लिए पहले हमारी रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की हमारे पास होना जरूरी है। उसके बेस पर ही हम क्या निकाल पाते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूंगी इसका लेटेस्ट अपडेट जो आएगा तब, एंड रेस्पॉन्स शीट आंसर की आपकी कब आएगी वो चीज मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।